आज इतना ही काफ़ी, बाकी मिलके बताऊंगा। जी हाँ, ये टैगलाइन है शोभित की उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। तो चलिए कुछ बातें करते हैं, क्योंकि आज शोभित मिल रहे हैं कुछ तो कहो तो टॉक शो पे। उनके बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनके बारे में हम जानना चाहते थे, उसको हमने क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें पहले ही सेंड कर दिया था। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन पे वो क्या कहते हैं। An accidental engineer to likey video maker. So here we present Shobhit. हाय आशीष सर, थैंक यू, आपने मुझे अपने इस टॉक शो कुछ तो कहो में बुलाया। और जो आपने अभी क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि उनका मैं अच्छी तरीके से आपको आंसर कर पाऊँ। वैसे मैं आंसर देने में बहुत ही ख़राब हूँ, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। आपका पहला क्वेश्चन है, यू कॉल योर सेल्फ एक्सीडेंटल इंजीनियर, इसके बारे में कुछ बताएं। तो सर, एक्सीडेंटल इंजीनियर से मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जब मैंने +2 करी थी तो मेरे को कंफर्म नहीं पता था कि मुझे क्या स्ट्रीम लेना है, कुछ करना है, कुछ मतलब कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने एक भेड़ चाल में ही अपनी जो इंजीनियरिंग थी, बीटेक थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मैंने ऐसे ही कर ली। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सभी कर रहे तो मैं कहा यार चलो कर ही लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यूर वीडियोज़ आर रियली गुड, थैंक यू सर। और आर यू इनटू थिएटर्स? नो सर, सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं थिएटर में नहीं हूँ। बस ये है कि आई लाइक टू डू एक्ट, मुझे एक्ट करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं एक्टिंग करता रहता हूँ। और ये जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, इन पे मैं लगातार आता रहता हूँ एक्टिंग करने के लिए। तीसरा आपका क्वेश्चन है, डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन बॉलीवुड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स? नहीं सर, अभी तो इसके बारे में तो मैं तो इसके बारे में क्या बताऊँगा कि वो तो तभी पता चलेगा ना चीज़ का कि आपके अंदर स्किल कितनी है, आपके अंदर वो लेवल आपका वहाँ तक है या नहीं। तो अगर कुछ हुआ तो ऑफ कोर्स आई वांट टू गो, बट स्टिल ये आई एम नॉट राइट पर्सन, बिकॉज ये ऑडियंस बताती है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन कैसी जा रही है। तो या आई वांट टू बी देयर, बट it depends on very situation, on very other circumstances, not only this. फोर्थ आपका क्वेश्चन है, why did you take up law, what are your career aspiration? तो एक्चुअली सर क्या था कि जब मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद मैं टीचिंग करने लग गया था। तो फिर साइड बाई साइड मैंने एमटेक भी करी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उस दौरान हमारे जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारे एरिया के आसपास 10-12 बीटेक कॉलेज थे उस टाइम, आज से 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात है। तो अब वो क्या हुआ, इवेंचुअली वो सारे बंद हो गए, क्योंकि बीटेक का इतना स्कोप रहा नहीं हमारे यहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब वो बंद हो गए तो क्या हुआ, हमें भी ऑब्वियसली बात है, वो बंद हो गए तो हम पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। तो फिर मैंने अपना खुद का एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया और वहाँ पे मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो मीनवाइल मैं बहुत फ्री हूँ, वो शाम को ही बच्चे आते हैं तो सारा दिन मैं फ्री ही रहता हूँ लगभग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी कोई कोर्स ट्राई करूँ। तो फिर मैंने देखा कि लॉ एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि लॉ से क्या है, आप अपने देश के कानून को पहचान सकते हो कि क्या है इसमें, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन इंडिया में फॉलो होते हैं। और दूसरा ये है कि इफ़ यू वांट टू गो इन प्रोफेशन ऑल्सो, तो यह एक अच्छा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। तो इसीलिए मैंने ये करा। और मेरी एस्पिरेशंस ये हैं कि आई वांट टू बी अ गुड लॉयर इफ़ आई एम गो, अगर मैं लॉयर बनता हूँ तो मैं एक अच्छा लॉयर बनूँ, बस, और तो कुछ नहीं। But do you want to tell college students who love acting and want to make a career in acting? तो मैं तो I'm not the right person to give advice to them. But मैं इतना कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, you know that if you have no any kind of sources कि आप जा सके वहाँ पे, तो सोशल प्लेटफॉर्म आपके पास बहुत है। अगर आपकी एक्टिंग में कुछ हुआ या आपको वो औरों को वो अच्छी लगी, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि आपको अपनी टैलेंट को दिखाने का। तो अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है तो इफ़ यू हैव सोर्सेज देन यू कैन गो, आप कोई स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, या फिर कोई ग्रेजुएशन कहीं से भी कर सकते हैं। तो मतलब इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, फाइनेंशियली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप स्ट्रॉन्ग हैं नहीं वहाँ जाने के लिए। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, स्टिल आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। आप फेसबुक पे आ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आप लाइक की ऐप है, टिकटॉक ऐप है, बहुत सारे, यूट्यूब पे आप अपना चैनल बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो करने के लिए। क्योंकि आज से 10 साल पहले क्या होता था कि आपको जाना ही पड़ता था
मुंबई, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे 10-15 साल पहले की बात है। लेकिन अब गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अगर आप में टैलेंट है देन यू डोंट नीड टू गो anywhere else if you don't have any kind of resources. Of course if you have resource तो आप जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है योर फेवरेट मूवी। सर बहुत सारी हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर एक पिक करनी है तो है सर मांझी द माउंटेन मैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। बहुत अच्छी लगती है मेरे को वो मूवी, बहुत ज़्यादा। फेवरेट एक्टर वो भी सर बहुत सारे हैं, अगर एक नाम लूँ तो शाहरुख खान। एंड फेवरेट डायलॉग ऑफ एनी मूवी, फेवरेट डायलॉग शाहरुख खान की मूवी का बोल देता हूँ जैसे, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। बहुत गंदा था, लेकिन बस वो एकदम से रैंडमली जो आया। और शो योर सम एक्टिंग स्किल्स टू अस। एक्टिंग स्किल्स जैसे अगर मान लीजिए एक डायलॉग है अग्निपथ मूवी में, अमित सर का, बहुत फेमस मूवी थी। तो अब वो जो डायलॉग था मूवी में, मैं आपको वो करके चाहता हूँ, और जो उसके मतलब उस डायलॉग को हम अलग अलग कैसे अगर दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं। तो डायलॉग ये था, अगर जो सर ने बोला था मूवी के अंदर, ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गातुंडे साहब, जो सुधर गया वो गया ऊपर, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत ज़रूरी है मालूम। तो ये था डायलॉग जो सर ने बोला था। लेकिन अगर मैं इस डायलॉग को कोई शौक में हो बंदा तो वो कैसे बोलेगा, ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है साहब, जो इस दुनिया में नहीं सुधरा वो गया साहब, वो गया ऊपर, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत ज़रूरी है साहब। अगर इसी डायलॉग को कोई कॉमेडी में, अगर कोई कॉमेडी मजाक में कहेगा तो ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गातुंडे साहब, अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो आपका बिगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगड़े हुए नहीं होते तो आप सीधा ऊपर जाएंगे। सही जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। अगर इसी डायलॉग को आप थोड़ा फियर में कहेंगे ना, आपको डर हो रहा है, तो कहेंगे आप ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गातुंडे साहब, जो नहीं सुधरा वो गया ऊपर मालूम। ऐसे कर सकता हूँ मैं, जो भी अलग अलग वो है ट्राई कर सकता हूँ। बस वो है कि पसंद किसी को आए या नहीं, वो एक अलग सिचुएशन बन जाती है, ऑल टुगेदर वो डिफरेंट सिचुएशन है, बट आई लव टू डू इट, दैट्स व्हाई आई डू इट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यू हैव एन अकाउंट ऑन लाइक की मैसेज फॉर योर फ्रेंड्स। तो सर मैसेज तो बस सिर्फ इतना ही है कि भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मुझे वहाँ पर। और अगर मैं कुछ नया कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि अगर आप इस वीडियो को ऐसे बनाएं या कुछ ऐसे करें, या कोई और चीज़ अगर जो आपको पसंद है तो वो ही बता सकते हैं। तो बाकी आपने मुझे यहाँ पे अपने टॉक शो पे बुलाया, कुछ तो कहो मैं, थैंक यू वेरी मच। So this was the show with actually. I must say that yes, this is the show with. तो जैसा कि आपने देखा, शोभित ने अपने बारे में वो सारी चीज़ें बताई जो करते हैं एंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल रियलिटी, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग का हुनर भी हमें दिखाया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ तो कहो और शोभित उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सीज़न में, अगले एपिसोड में हम आपसे किसी और ऐसे सब्सटेंशियल इंडिविजुअल को लेके आ रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पर कुछ ना कुछ करते हैं, और अगर वो करते हैं तो कुछ तो कहो हम ज़रूर कहेंगे। थैंक यू एवरीवन।